दोस्तों, अगर आप बिना एग्जाम दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एक सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो वैकेंसी लेकर के आया हूँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आई हुई है। और इस वैकेंसी की अच्छी बात ये है कि यहाँ सैलरी भी आपको 26-27 हज़ार रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। और आपके काम के आधार पर यहाँ सैलरी भी बढ़ती है। अच्छी बात ये है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। तो बिना एग्जाम के कैसे सिलेक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे, एक दोपहर में 4 बजे आती है, उनके माध्यम से आपको जो भी नई वैकेंसी या जॉब्स आती है उनकी अपडेट्स देता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो या जॉब की अपडेट्स मैं लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी और कैसे आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आई है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका फॉर्म फिल होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट 5 मार्च होने वाला है। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट 5 मार्च ही है। एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं इनकी कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि इन्होंने बोला है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि आपको एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 25 हज़ार के करीब में आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलती है। एग्जैक्ट बात करें तो 24,300 तक आपको पर मंथ मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है, तो 19 फरवरी 2026 को आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। मतलब 18 से 35 वाले ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे किसी कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो मतलब 18 से 35 की उम्र आपकी है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की और सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 295 रुपीज होने वाला है। वहीं एससी एसटी वाले या पीडब्ल्यूडी वाले इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर पाएंगे। मतलब उनके लिए तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म का कॉस्ट नहीं लगने वाला है। और पेमेंट दोस्तों यहाँ ऑनलाइन ही करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके फेवर में, तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, इनके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करवाना है और बैंक के थ्रू सेंड कर देना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, यहाँ आपका सिलेक्शन कंप्यूटर टेस्ट के थ्रू होगा। मतलब कंप्यूटर का आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, उसके थ्रू आपका यहाँ पे या एक तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करके दिखाना है। दोस्तों ध्यान रहे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन रखने हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। मार्कशीट, डीओबी प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फोटोज, आधार, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो। ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा ही है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आप उसको लगाना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे तो आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां जाते ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको ध्यान से खोल लेना है। खोलने के बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद उस फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करिएगा। फिल करने के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उन सभी का फोटोकॉपी आपको करा लेना है। कराने के बाद उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद एक एड्रेस मैं आपको बताने वाला हूँ, उस एड्रेस पे सेंड करना है। लेकिन आपको एनवलप में सारे डॉक्यूमेंट्स को डालने के बाद उस पे आपको सुपरस्क्राइब लिखना होता है। सुपरस्क्राइब क्या मतलब, हेडिंग लिखना है। और उस हेडिंग में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, उस हेडिंग में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 542 एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर ये लिखना है। उसके बाद किस एड्रेस पे सेंड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको उस एनवलप को इसी एड्रेस पे सेंड कर देना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, C56 A-17 सेक्टर -62 नोएडा 201307 यूपी। यहाँ पे आपको सेंड कर देना। और ध्यान रहे दोस्तों, उन्होंने बोला है कि 5 मार्च शाम 6 बजे से पहले आपका ये पोस्ट पहुंच जाना चाहिए, वरना आपका फॉर्म ये रिजेक्ट मानेंगे। तो दोस्तों, बेसिल में आए हुए फॉर्म जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आई हुई है, उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने के लिए जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही पीडीएफ आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिल का पूरा इन्फॉर्मेशन, उसका फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स 10 यहाँ पे पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ ही साथ देखिए सैलरी भी लिखा हुआ है 24,356 रुपीज। यहाँ इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैं तो आपको कहूंगा पहले आप इसको ध्यान से पढ़ ले। फिर अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप जैसे ही पेज नंबर 3 पे आएंगे, मैं आकर के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप पेज नंबर 3 पे आएंगे तो यहाँ आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। यहाँ जैसे आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं ये फॉर्म, वो लिखना होगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एम्प्लॉयज स्टेट,
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से भर लेनी है और इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म फिल कर पाओगे। इस सेकंड पेज पे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ये सारा का इन्फॉर्मेशन आपको देना है। साथ ही साथ अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो यहाँ वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज लिखना है कि आप कौन-कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। दोस्तों ये सरकारी वैकेंसी अगर आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी आपके एक दोस्त तक ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पहुँच गई और उसकी जॉब लग गई तो सच में आप उसका किस्मत बदलने का भी काम कर सकते हैं। तो इस अच्छे काम से पीछे ना हटें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।